नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज एक चिरपरिचित विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर विगत काफ़ी दिनों से हंगामा मचा हुआ है, और वो विषय है आस्था बनाम अंधविश्वास। आपको याद होगा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनता से एक निश्चित दिन निश्चित समय पर ताली, थाली, घंटी और शंख बजाने के लिए कहा था, सारी जनता अपने छतों और बालकनी में निकल आई थी। गांव, शहर सब ध्वनि तरंगों से गुंजायमान हो गए थे। इसे विपक्षियों ने अंधविश्वास, पाखंड, बेवकूफ़ी, नौटंकी आदि शब्दों से विभूषित किया था और खूब हंसी उड़ाई थी। लेकिन जानकारों और सत्ता दल ने इसे आस्था और विश्वास कहा था। तो वास्तव में यह क्या है? यह अंधविश्वास है या आस्था है? कुछ ऐसे ही विषय हैं जिन पर तब से बहस चल रही है जब से दुनिया बनी, और शायद रहती दुनिया तक यह बहस चलती ही रहेगी। इनमें से एक विषय है आस्था बनाम अंधविश्वास। दुनिया के किसी भी कोने में न आस्था वालों की कमी है न अंधविश्वासियों की। दोनों के बीच बहस भी होती रहती है, लेकिन यह बात कभी ख़त्म नहीं होती। दरअसल आस्था और अंधविश्वास, इन दोनों विषयों में तर्क अनुपस्थित रहता है। दोनों विषयों में मन का जुड़ाव होता है। दोनों विषयों में सार्थक कार्य सिद्ध की कामना होती है। लेकिन आस्था मन का सत्यापित सत्य है और अंधविश्वास एक भ्रम है। अंधविश्वास में आस्था होती है, लेकिन आस्था में अंधविश्वास प्रायः नहीं होता। किसी की भी बात सुनकर अथवा कहीं पढ़कर या मान लेना, उसे मान लेना ही अंधविश्वास है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कहा है, ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेष्टुम, यानी जानो, देखो और प्रवेश करो। इन सब के बाद भी अंधविश्वास से शायद ही कोई व्यक्ति, घर, परिवार हमारे देश में बचा होगा। भले ही वह किसी दिन बाल कटवाने, किसी दिन नॉनवेज न खाने, किसी खास दिन में लड़की की विदाई या मूर्तियों का विसर्जन आदि न करने पर विश्वास रखता हो। कुछ भी, लेकिन वो कुछ न कुछ करता ज़रूर होगा। इसका क्या कारण है, यह सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। अल्पज्ञानी भले ही कहते हो कि जिसे अंधविश्वास कहा जाता है वह भारत में सबसे ज़्यादा है, और आस्था का सैलाब भी सबसे ज़्यादा यही है। लेकिन यह सच नहीं है। इंसान और उसकी फितरत सब जगह एक जैसी होती है। हाँ, यह ज़रूर है कि देश, काल, परिस्थिति, शिक्षा, संस्कृत आदि के कारण उनके बाहरी स्वरूप में अंतर होता है, लेकिन उनके मूल में एक ही प्रवृत्ति काम करती है। सभी कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। अफ्रीका जैसे देशों में लोगों की ज़िंदगी में धर्म विज्ञान से ज़्यादा अंधविश्वास की पकड़ मजबूत है। अफ्रीकी संस्कृति का अधिकतर हिस्सा अंधविश्वास की बुनियाद पर बना है। हालांकि पश्चिम में पुराने अंधविश्वासों की जगह अब नए अंधविश्वासों ने ले ली है। कुछ वर्ष पहले जर्मनी के कॉलेजन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता अपने अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि लकी चार्म, जो कि एक तरह का टोटका होता है, वह बहुत कारगर होता है। इन विद्वानों के अनुसार लकी चार्म अपने पास रखने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उससे जीवन में सफलता हासिल होती है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कोई खिलाड़ी किसी खास कपड़े, जूते या अन्य किसी चीज़ को पहनकर मैदान में उतरता है। कोई विद्यार्थी किसी देवी देवता के दर्शन करके या किसी विशेष रंग की लॉकेट या अंगूठी या कुछ विशेष खाकर वह परीक्षा देने जाता है। तो कोई ऐसा भी है जो किसी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले किसी मंत्र का उच्चारण करता है या किसी भगवान को याद करता है। बहुत से लोग ऐसी बातों को, ऐसे लोगों की खिल्ली भी उड़ाते हैं। इनमें से अधिकतर तो सिर्फ अपने को बुद्धिमान कहलाने भर के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें इस विषय से कुछ लेना देना नहीं होता और न ही वो इसके तह में जाना चाहते हैं। लेकिन यह बातें होती हैं। ऐसी घटनाओं के बहुत से लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और उन्हें सफलता मिलते या स्वस्थ होते देखा भी गया है। इसका कारण सिर्फ मानसिक खुराक है।
उन्हें विश्वास हो जाता है कि जो कुछ उन्होंने पहना या किया है उससे अब सफलता ज़रूर मिलेगी। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता मिल जाती है। इसमें उस वस्तु का कोई योगदान नहीं होता जो उसने पहना या किया। हमारे देश में ऐसा कोई गांव, शहर या कस्बा नहीं है जहां कुछ लोगों के सिर कोई देवी या देवता की छाया आने की बात न कही जाती हो। अंधविश्वास कहकर इसे खारिज कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके कारण में जाने की ज़रूरत है। आज आधुनिक युग में भी हमारे गांव में चिकित्सा सुविधाएं मीलों तक उपलब्ध नहीं हैं। किसी के बीमार पड़ने पर स्थानीय वैद्य, हकीम कहे जाने वाले कथित चिकित्सक ही उपलब्ध होते हैं। उनकी दवा दारू से वे ठीक हो गए तो ठीक, वरना फिर देवी देवता की कृपा का ही अंतिम सहारा होता है। शारीरिक बीमारियों में तो ये लोग उतने प्रभावी नहीं होते, लेकिन मानसिक बीमारियों में उनकी युक्तियाँ कई बार बहुत कारगर साबित होते हुए दिखी हैं। कोई ताबीज़ देता है, कोई भभूत देता है, कोई किसी तरह का धागा बांध देता है, कोई किसी मंत्र का जाप या कुछ ग्रंथ का पाठ करने को कह देता है। इन युक्तियों का प्रभाव होता देखा गया है, क्योंकि मामला मानसिक है। दिमाग में आया कि अब ठीक हो जाएंगे, विश्वास हुआ और वो ठीक हो गए। इसे कहा जा सकता है कि डूबते को तिनके का सहारा। अब उस तिनके को कोई अंधविश्वास कहे तो उसकी मर्जी, आस्था कहे तो उसकी मर्जी। यह सच है कि देवी देवता चिकित्सा विज्ञान का विकल्प नहीं हो सकते, लेकिन वह चिकित्सा विज्ञान पहले गांव तक पहुंचे तो सही। गांव को तो छोड़िए, गांव के लोगों को अनपढ़, नासमझ और अंधविश्वासी कहने का फैशन सदियों से चल रहा है, लेकिन शहरों में पढ़े लिखे लोगों के बीच भी ऐसी बातों की कमी नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे लोग ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं और बाबाओं के सामने घुटने टेके बैठे मिल जाएंगे। कोई उन्हें अंधविश्वासी कहता है तो कह ले। बड़े बड़े फिल्म स्टार, राजनेता, प्रधानमंत्री तक ऐसे ज्योतिषियों और बाबाओं के चक्कर में पाए जा चुके हैं। आखिर क्यों? उन्हें क्या कमी हो गई थी? दरअसल जीवन में कभी न कभी ऐसा कठिन समय आता है जब सब कुछ विपरीत होने लगता है। सोने को हाथ लगाओ तो मिट्टी हो जाता है। सब कुछ हमारी आशाओं, अपेक्षाओं के विरुद्ध होने लगता है। चीज़ों को ठीक करने की हमारी हर कोशिश विपरीत असर देने लगती है। ऐसे समय अच्छे सुशिक्षित, तर्कशील लोग ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं, बाबाओं आदि की शरण में जाते हैं। यह लोग उन्हें कुछ युक्तियाँ बताते हैं, कुछ उपाय बताते हैं। कोई ताबीज़ या अंगूठी देता है, कोई मंत्र बताता है, कोई किसी चीज़ का दान या अन्य उपाय करने की सलाह देता है। इन सब चीज़ों से और कुछ होता हो या नहीं, लेकिन पीड़ित का स्वयं में विश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास उसके स्थितियों में सुधार का कारक बनता है। वरना लोग ऐसे लोगों के भक्त बनते या उन्हें गुरु बनाकर पूजते? कभी नहीं। आत्मविश्वास के बढ़ने से व्यक्ति के स्वयं के भीतर की शुद्ध शक्तियाँ जागने लगती हैं और उसमें नई शक्ति एवं क्षमता का संचार होता है। दरअसल मानव के चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के रहस्य इतने गूढ़ और जटिल हैं कि इनकी समझ हर किसी को नहीं हो सकती। उन लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं, जो सिर्फ दृश्य जगत को ही सब कुछ मानकर यथार्थवादी बने घूम रहे हैं। मानव मन की ग्रंथियां इतनी जटिल हैं कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं है। यह बात भी खूब प्रसारित की जाती है कि ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, बाबा आदि लोगों से पैसा लूटते हैं। अधिकतर लोगों के विषय में यह सच भी है, लेकिन क्या आधुनिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इससे पूरी तरह अछूते हैं? क्या वो पैसा नहीं लूटते? उन पर भी तो लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। नेताओं पर भी तो लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। वो बदले में क्या देते हैं? आजकल तो अंधभक्त शब्द बड़े प्रचलन में है। यह बात समझ ली जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार का विश्वास अंधविश्वास ही है। कोई ईश्वर पर विश्वास करता हो या किसी अन्य अदृश्य शक्ति पर, यदि उससे पूछो तो उसके पास इसका कोई आधार नहीं होता। हर विश्वास अंधा होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय खगोल विज्ञानियों तथा ज्योतिषियों के बीच तर्क वितर्क की खूब घमासान होती है।
पिछले कुछ समय से तो इसे टेलीविज़न पर सीधा दिखाया भी जा रहा है। कितनी स्पष्ट बात है कि खगोल विज्ञानी से यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वह सार्वजनिक रूप से यह कह देगा कि ग्रहण का मानव जीवन पर असर होता है। इसी तरह जो उसके विपक्ष में बैठे हुए सज्जन हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सदियों से चली आ रही शास्त्रोक्त बातों के विरुद्ध वो कुछ कहेंगे। दोनों की बहस अनिर्णित रह जाती है। अगर किसी की आस्था शास्त्र के वाक्यों में है और वह ग्रहण के दौरान शास्त्रोक्त बातों का पालन करता है, तो वह अंधविश्वासी कैसे हो गया? शास्त्रों को मानना अंधविश्वास है। भारत का प्राचीन इतिहास तो ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। विभिन्न शक्तियों एवं महर्षियों के आशीर्वाद से रोग निवारण की अनेकों कथाएं पुराण साहित्य में पढ़ी जा सकती हैं। अथर्ववेद में भी दैवी चिकित्सा का वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास ने। वैदिक एवं पौराणिक साहित्य के अलावा अन्य धर्मों और मजहबों में भी ऐसे उपायों को बताया गया है। सामूहिक साधना, ध्यान, प्रार्थना, मंत्र आदि का सकारात्मक प्रभाव देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों ने देखा है और माना भी है। तो यह क्या है? यह आस्था है या अंधविश्वास है? यह गहरी आस्था ही है कि ईश्वर का महाशक्ति, जिसे वैश्य प्राण भी कहते हैं, उससे हमारे रोगी शरीर को वह पूर्णतया ठीक कर रही है और हम स्वस्थ या सफल हो रहे हैं। यह भावना जितनी गहरी होती जाती है, इसके प्रभाव भी उतने स्पष्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे आधुनिक मनोविज्ञानी भी इसको स्वीकार करने लगे हैं कि मनोभावनाएं ही अपने अनुरूप मनुष्य को स्वस्थ या रोगी बनाती हैं। सब कुछ अपनी आस्था या विश्वास पर ही निर्भर है। कभी कभी अंधविश्वास बहुत काम के होते हैं और कभी कभी यह नुकसानदायी भी होते हैं। जैसे जादू एक झूठ है, लेकिन वह सत्य की तरह प्रतीत होता है। तो जब तक यह मनोरंजन का साधन है तब तक ठीक है, लेकिन जब इसके दम पर लोगों को धर्मांतरित किया जाए या उन्हें ठगा जाए तो यह सामाजिक बुराई बन जाता है। चमत्कार या किसी आस्था के बल पर किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाए, उसका रोग ठीक हो जाए, उसके संकट दूर हो जाए, तो उसे ठीक माना जा सकता है। लेकिन किसी के रोग ठीक करने की बजाय उसे धर्मांतरित कर देना, उसे मूर्ख बनाया जाना, ठगा जाना, यह तो अपराध है। ऐसे बहुत से अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हीं के सहारे अपना जीवन काट रहे हैं, भले ही उससे उन्हें कोई लाभ मिले न मिले। दरअसल आस्था की पराकाष्ठा ही अंधविश्वास है, जिससे आप किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं और फिर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। भारतीय दर्शन में तर्क को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तर्क का पूरा दर्शन एक दर्शन है और शास्त्र भी है। यह कहा गया है कि हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो तर्क से परे है। जीवन को सिर्फ विज्ञान और तर्कों के सहारे नहीं जिया जा सकता। इसमें भावना, आस्था, विश्वास और रहस्य न हो तो जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। जीवन 2 दूनी 4 का गणित नहीं है, यह विज्ञान का सूत्र भी नहीं है। जीवन एक अनंत रहस्य है, जिसे पूरी तरह जानने में आज तक कोई सफल नहीं हो सका। इसलिए ऐसे विवादों में पड़े बिना जो मन और आत्मा को भाए वह करना चाहिए, क्योंकि मानसिक शांति और सुकून ही जीव मात्र का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हमें येन केन प्रकारेण हासिल करना ही है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।